ओम शांति सभी रूहानी फरिश्तों को। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब बहुत अच्छे हैं। आज की मुरली है 5 अप्रैल 1970। 5 अप्रैल की मुरली है आपके सामने, जिसका टाइटल है सर्व पॉइंट का सार। पॉइंट यानी कि बिंदी बनो। देखो, बाबा ने जो पॉइंट बताया है इम्पॉर्टेंट है। शिव भगवान वाच समाना और समेटना है। जिसको समेटना आता है उनको समाना भी आता है। बीज में कौन सी शक्ति है? वृक्ष के विस्तार को अपने में समाने की। तो देखो, अब जो वृक्ष है, ये बीज के अंदर पावर होती है। उसी बीज के अंदर वो इतना बड़ा सा विशाल काय वृक्ष है जो कि हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो उसी के अंदर उसका सार है। और वृक्ष के विस्तार को ही एक बीज अपने अंदर समा सकता है। समाना और समेटना, समझ रहे हो? तो ये शक्ति कहाँ से आती है? तो ये आती है जी लास्ट पॉइंट हमारा। अब हर चीज़ का सार, ठीक है, ये जो इतना विस्तार इस छोटी सी बीज रूप आत्मा के अंदर है, इस सब को समेट दो। ये जो पूरी दुनिया दिखाई दे रही है ना हमारा, हम हर किसी आत्मा की एक अलग दुनिया है। वो बोलते हैं ना, हर स्टार में एक दुनिया है। ये तो वो स्टार्स पे दुनिया ढूंढने निकल गए, ठीक है, कि किसी दूसरे ग्रह पर जीवन है। लेकिन एक्चुअल में बात किसकी थी? ये आत्मा रूपी स्टार। इस हर स्टार की एक दुनिया है जिसकी एक अलग कहानी है, ठीक है। और उस कहानी में वो खुद हीरो है। अब उस हिसाब से देख ले वो कौन सा रोल क्या प्ले कर रहा है। मेरे आसपास मेरी जो कहानी है, मान लो मेरी दुनिया, तो वो मुझसे है ना, कि ये मेरी मम्मी है, ये पापा है, ये मेरा कमरा है, ये मेरा घर है, और ये मेरे गुण हैं, ये शक्तियाँ हैं। मतलब पूरा मेरी जीवन कहानी, और उसी का विस्तार है चारों तरफ, ठीक है। तो हर किसी के विस्तार है, उसको किसमें सार को समा दो। तो बाबा ने ये कहा कि इतनी सारी पॉइंट्स सुन ली तुमने, ठीक है। तो इतने सारे हमने पॉइंट्स जितने भी सुने हैं, जितना भी ये विस्तार है, तो लास्ट बाबा ने क्या कहा कि ये जब सारे जो सुने हुए पॉइंट्स हैं, इन सब का लास्ट क्या निकलेगा, अंतिम स्वरूप क्या है? तो इन पॉइंट्स का जो सार है ना, वो पॉइंट बनना ही है। जो इतने सारे पॉइंट्स हमने आज तक सुने हैं, उसका सार ये है कि तुम भी बिंदी ही बन जाओ, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कह रहे हैं बाबा? सर्वशक्तिमान के बच्चे अर्थात सर्वशक्तिमान ऐसे कभी नहीं कहे कि मैं यह नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती हूँ, कोई भी असंभव बात नहीं। जब तुम्हारे पास सारी शक्तियाँ ही आ गई तो फिर क्या तुम्हारे लिए मुश्किल? देखो, एक टाइटल हमेशा याद रखना कि मास्टर सर्वशक्तिमान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट टू बी अंडरलाइन, यहाँ पे एक चीज़ बाबा ने क्लियर करी है। अब ये जस्ट हमारी समझ के लिए है कि हमें आगे तक के लिए पता रहे। देखो, बाबा ने यहाँ पर ये बताया है कि गायन योग्य कौन बनते हैं और पूजन योग्य कौन बनते हैं। एक ही बात से दोनों के योग्य बन जाते हैं, कि एक ही बात हो उसी से दोनों इसके अंदर आ जाते हैं। तो देखो, कई ऐसी भी देवियाँ हैं जिनका गायन तो बहुत है लेकिन पूजन कम है, और कोई देवियों का तो दोनों ही होता है, गायन भी और पूजन भी। देखा है कभी कि गाते तो बहुत है, पूजा उसकी कभी कभार होती है, कभी महीने में, कभी 6 महीने या 1 साल में बड़ा उस देवी का बड़ा सा मेला लगता है। बस उसके बाकी दिनों तो कोई शायद फिर कोई एक आधा भोला भटका जो भी आता होगा, ठीक है। तो ये क्या है? पूजन कम है। तो बाबा ने पता है इसका एक राज क्या बताया, क्यों होता है ऐसा? जो कभी कैसे और कभी कैसे रहते हैं ना, तो उनका पूजन भी कभी कैसे और कभी कैसे होता है, एक रस नहीं रहता है। ये मुरली के शब्द हैं सीधे। तो जो कब कैसे रहते हैं, उनका पूजन एक रस नहीं रहता है। और जो सदा अपनी स्थिति में रहते हैं, उनका पूजन भी सदा एक रस। देखे हैं ठाकुर जी की पूजा कोई करता है तो लड्डू गोपाल जो रखते हैं लोग अपने घर में, नियम से उसको खिलाएंगे, पिलाएंगे, सुलाएंगे, कपड़े चेंज कराएंगे, मतलब उसके हर एक कर्म की पूजा। इतना एक्यूरेट उस आत्मा ने पुरुषार्थ किया है। नंबर 1 आत्मा ने, ब्रह्मा बाबा ने, कि उनके एक एक कर्म की पूजा होती है, ठीक है।
उस एक एक कर्म के अंदर अलग अलग भाव भक्ति के वो दिखाई देते हैं। ठीक। और कभी ऐसे भी देवताओं के मंदिर या कोई चौक चौराहे पे जो देवियाँ होती हैं, ठीक है, कहीं दूर कहीं जंगलों में है या कहीं भी ऐसी जगह पूजते हैं, उनको भी लोग पूजने वाले। समय होता है उनका एक फिक्स कि कब पूजना है कब नहीं पूजना है और कितना पूजन हो रहा है। कईयों के तो देवियों पे प्रसाद भी कैसे चढ़ाते हैं, ऐसे दूर से ऐसे डाल देते हैं, ऐसे लगता है जैसे पंछियों को दाना डालते हैं ना, कभी देखा हो किसी ने, कबूतरों को डालते हैं शायद कौओं को ऐसे करके प्रसाद डाल देते हैं साइडों में से, थोड़ा 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 ऐसे डालते हैं। अब भाई ये देख लो किसको कौन सी देवी या देवता बनना है, किसको अपनी पूजा कैसे करवानी है नहीं करवानी है। हम में से बहुत आत्माओं को तो शायद फ़र्क भी ना पड़ता हो कि भाई कैसी भी पूजा कर लो हमारी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जो भी है हो तो रहा है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि तुम्हारा पद भी उसी टाइप का है। भाषा से पता चल जाता है कि तुम कौन से लेवल की आत्मा हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ओम शांति। मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।